नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई 2026 की समसामयिक घटनाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आज जो घटना है हमारे सामने वो छत्तीसगढ़ से हम लेके चलते हैं। ये है तीजन बाई की स्मृति में सांस्कृतिक मंत्री जो राजेश अग्रवाल हैं, उन्होंने 3 प्रमुख घोषणाएं कर दी हैं। क्या क्या घोषणाएं हैं वो समझते हैं। पहली घोषणा है कि नया राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा, जो है स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई की स्मृति में आगामी राज्योत्सव से नया राज्य अलंकरण पुरस्कार की शुरुआत किया जाएगा। दूसरा, गनियारी दुर्ग में बनेगा कलाग्राम, जो गनियारी दुर्ग का ग्राम है जहां से तीजन बाई थी, जो कि जन्म स्थान है तीजन बाई का। तीजन बाई के जन्म स्थान गनियारी को कलाकारों के लिए कलाग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं तंबूरा को हम विरासत बनाने की तैयारी में है। जो तीजन बाई का ऐतिहासिक तंबूरा है, इसको संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। ऐसी 3 घोषणाएं हमारे राजेश अग्रवाल जी के द्वारा की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि गनियारी को कलाग्राम बनाया जाना है, नए राज्य अलंकरण पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी और तंबूरा को संग्रहालय में रखा जाएगा, जो कि वो यूज करती थी अपने गायन के समय। आगे देख रहे हैं। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विनियमन मुक्ति एवं सुविधा विधेयक 2026। इस प्रकार का विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। क्यों चर्चा में है ये समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। और दूसरा कि निवेशकों के लिए आवश्यक जो प्रतिज्ञागत जो बाधाएं होती थी, प्रक्रियागत बाधाएं, ठीक है, प्रक्रियागत जो भी बाधाएं आती थी इनको करने में, उनको नियमों को सरल बना दिया जाएगा। इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान होंगे विधेयक के वो देख लेते हैं। तो डीम्ड परमिशन दिया जाएगा, मतलब निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर अनुमति स्वतः मान ली जाएगी कि भाई ये मान लिया गया। दूसरा है स्व प्रमाणीकरण या सेल्फ सर्टिफिकेशन कहते हैं इसको। विभिन्न प्रक्रियाओं में स्व प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। तीसरा जो है तृतीय पक्ष सत्यापन, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, आवेदन एवं दस्तावेजों को सत्यापन के लिए तृतीय पक्ष प्रणाली अपनाई जाएगी। जोखिम आधारित निरीक्षण, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन होगा। निरीक्षण का निर्धारण जोखिम के आधार पर किया जाएगा, जिसमें अनावश्यक निरीक्षण कम हो जाएंगे। दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों का उन्मूलन होगा। एक ही गतिविधि के लिए दोहरे लाइसेंसों की आवश्यकता समाप्त कर दी जाएगी, ताकि बिजनेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाए। समय की बचत और तेज प्रक्रिया को इसमें बढ़ावा मिलेगा। जो निवेशक होंगे उनके लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार देखने को मिल सकता है। निवेशक, उद्योग और रोजगार को मिलेगा इससे बढ़ावा और राज्य के समग्र आर्थिक विकास को इससे बल मिलेगा। आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। तो याद रखिएगा, हम ऐसे पहले राज्य हैं जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पे चर्चा जारी है। पास हो जाएगा तो इसमें क्या क्या और प्रावधान है वो मैं आपको विस्तृत ला के दिखा दूंगा। अब देखने वाले नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। थाईलैंड में 2000 साल पुरानी सोने की दो चांदी की अंगूठियां मिली हैं, जिनका संबंध प्राचीन भारत के दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध है। आप स्थान देखें, डॉन थाई थोंग, ये पेचम्बुरी प्रांत थाईलैंड में है। इसकी खोज क्या हुई है तो आप देखिए 2000 साल पुरानी 2 सोने की अंगूठियां हमको प्राप्त हुई है। एक पर ब्राह्मी लिपि और दूसरी पर कोई इंस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं हुआ है हमको। ये पुष्य रक्षित लिखी हुई एक अंगूठी मिली है हमको, जिसका अर्थ होता है पुष्य द्वारा संरक्षित। और दूसरी जो अंगूठी है इस पर कोई हमको इंस्क्रिप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। यह खोज प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है। अंगूठियां इंसान हड्डियों और अन्य कलाकृतियों के साथ एक कब्र में मिली, जिन्हें भारतीय व्यापारी से संबंधित माना जा रहा है। तो डॉन थाई थोंग ये एक थाईलैंड का स्थल है जहां लोक युग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यहीं से हमको भारत की ये 2 अंगूठियां मिली हैं। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ ले। वैसे कम इंपॉर्टेंट है पर पूछ सकता है आपसे, तो एक बार पढ़ के ध्यान रखिएगा। अगला देख रहे हैं ट्राइबॉक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये चर्चा में क्यों है तो हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। केंद्रीय जो जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओरम, उनके द्वारा इनका
आप देख रहे हैं शुभारंभ किया गया कहाँ पर, तो भुवनेश्वर ओडिशा में, जिसका उद्देश्य जनजातीय कला, संस्कृति, भाषा और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। इससे लाभ क्या होगा, तो जनजातीय समुदायों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर रोजगार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा इससे। और इसकी विशेषता है कि इसमें जनजातीय युवाओं के लिए डिजिटल लर्निंग, कौशल विकास और ई लर्निंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो जनजातीय विशेष ये बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इसके बारे में। अगला देख रहे हैं, IIM बेंगलोर का पहला विदेशी परिसर होने वाला है। देश कहां पर है, तो इंडोनेशिया, मंगला शहर। यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया के छात्रों और बिजनेस प्रोफेशनल को भारतीय प्रबंधन की शिक्षा देने के लिए किया जा रहा है। इसका रणनीतिक लक्ष्य भारत इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करना और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। तो IIM बेंगलोर का अब एक कैंपस हमको कहाँ दिखाई देने वाला है, इंडोनेशिया शहर में दिखाई देने वाला है। हम इसकी नेशनल ब्रांच स्थापित कर इंटरनेशनल ब्रांच जो है वो स्थापित करने वाले हैं IIM बेंगलोर की। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। तो हो सकता है ये आपके परीक्षा में पूछ ले, इम्पोर्टेंट है। अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026, इसमें कुल भारतीय पदक हम देख सकते हैं 41 है, अंडर 15 में 21 और अंडर 20 में 20 पदक। अगर हम इसकी तिथि देखें तो 27 जून से 5 जुलाई 2026 तक पटाया, थाईलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नियम है फ्री स्टाइल पूरे शरीर का उपयोग करके खेला जाता है, और ग्रेको रोमन ये कमर के नीचे पकड़ना या हमला करना इसमें प्रतिबंधित होता है। ये 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। पुरुष फ्री स्टाइल में इंडिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कुल 8 पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य के साथ। वहीं महिला कुश्ती में द्वितीय स्थान पर है और ग्रेको रोमन में हम तृतीय स्थान पर है। कुल 21 पदक जीते हैं हमने अंडर 15 में। वही अंडर 20 की बात करें तो महिला कुश्ती में हमारा दूसरा स्थान रहा, पुरुष फ्री स्टाइल में हम तीसरे स्थान पर रहे और ग्रेको रोमन में शीर्ष 3 में स्थान हम नहीं बना पाए, लेकिन हमारे पदक तालिका में 20 पदक पक्के हो गए, 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देख रहे हैं एक नज़र में, नेपाल के ललितपुर में स्थित ऐतिहासिक ज्येष्ठ वर्ण महाविहार को 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्मित किया गया है। इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्कृष्ट जीर्णोद्धार का कार्य के लिए इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जन 2025 के तहत प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के लगभग 13.78 करोड़ नेपाली रुपए के अनुदान से ये पुनर्निर्मित किया जा रहा है। सिक्किम सरकार ने हिमालय के ओक वनों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु 7 जुलाई 2026 को धरती माता दिवस पर 2047 तक 10 लाख ओक, जिसको बलूत भी कहते हैं, के पेड़ लगाने का राज्यव्यापी मिशन शुरू किया है। वहीं तीसरी हमारे पास खबर है कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन जो है वो 2 से 5 जुलाई 2026 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया है, आयोजित किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख आपके सामने जानकारियां थी जो करंट अफेयर से रिलेटेड थी। इस बुक से लगातार क्वेश्चन आए, अभी आप सब इंस्पेक्टर में भी देख सकते हैं क्वेश्चन फंसा है। बार बार कह रहा हूं कि करंट अफेयर से जुड़े रहिए, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।